Yes, so good afternoon every one of you. And कोई भी शेयर करना चाहते हैं कि कभी लाइफ में उनके सामने दो चॉइसेस थे, या तो वनीला था या चॉकलेट था, एंड उन्होंने क्या चूज किया एंड हाउ डिड इट अफेक्ट देम? या फिर हो सकता है चॉकलेट चूज किया होगा, हो सकता है वनीला चूज किया। एनीथिंग, एनीवन वुड लाइक टू शेयर? कुछ याद आ रहा है किसी को? अरे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ी पूछा है मैंने। डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं ऐसी कभी स्थिति आई नहीं है, ऐसा लग रहा है। स्थिति तो आती है आंटी, वो हमको याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हाँ हर पल, एवरी मोमेंट हमारे हाँ, पास चॉइसेस होते हैं, एवरी यस मोमेंट। होता है, तो अभी याद नहीं आ रहा है। यस, आई वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 22, है ना, मैंने बहुत बार बताया है। तो उस समय मैं जॉब कर रही थी, एंड शादी के बाद जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस फैमिली को जॉब करना पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि ये आपको अलाउ नहीं होगा। तो ठीक है ना, उस समय मेरे पास भी दो चॉइसेस थे। या तो मैं, आई कुड हैव क्राइड कि ये क्या मतलब है, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया किस लिए, इतना क्यों, मतलब फिर क्यों मैंने इतनी मेहनत की, जॉब ढूंढा, ये किया वो किया, अब मैं खाली हाउसवाइफ बन जाऊं। तो आई कुड हैव डन दैट, और आई कुड हैव सरेंडर्ड टू यूनिवर्स कि यस, ओके, कुछ साल अपने, मे बी गॉड वांट्स अस टू डू दिस, फिर काम करने के, फिर कुछ ढूंढ लेंगे, फिर कुछ कर लेंगे। तो दो चॉइसेस थे हमेशा। थिंक अबाउट योर लाइफ व्हेन यू हैड टू चॉइसेस। देन आई गेव बर्थ टू अ डॉटर। तो सबको तो बेटा चाहिए होता है ना, सबको पोता बेटा बेटा ही चाहिए होता है। तो उसके बाद सेकंड चाइल्ड हुआ, तब इतने पंडित पुजारी, जितने दुनिया के ना साधु लोग होते हैं, वो हमारे घर में आ जाते थे कि इनसे आशीर्वाद लो तो बेटा होगा, है ना, इतना कुछ। जो जिसने कहा, मैंने बोला ठीक है भाई, कर लो कर लो। बट द सेकेंड चाइल्ड वॉज ऑल्सो अ डॉटर। अब सोचो घर वालों की हालत। तो सबको अगेन ये क्या, एंड मैं खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब द सेकेंड डॉटर इतनी फेयर, एकदम गोल्डन, मतलब एज इफ कि कोई भगवान ने एंजल भेजा है मेरे पास। एंड जो मुझसे मिलने आ रहे थे ना, उनको दुख हो रहा था। कोई बात नहीं बेटा, है ना, कोई बात नहीं, भगवान की ऐसी ही मर्जी है। अरे मतलब लोगों को दुख होता है, जिसको हुआ है उसको नहीं है। तो दैट टाइम ऑल्सो आई हैड अ चॉइस। याद आ गया सोना जी। हाँ बताइए आंटी। मैं तो शादी करके हाउस वाइफ ही बन के रह गई थी, लेकिन मेरे को हर चीज सीखने का बड़ा शौक था। हम्म। तो मुझे ऐसा बीच में लगा कि मैं घर में बैठी हूँ, दोपहर में फ्री रहती हूँ, तो मैंने पार्लर का काम सीखने का सोचा हम्म। और मैंने फिर सीखा। लेकिन तब यही था, चॉकलेट और आइसक्रीम वाली परिस्थिति, लेने मैंने आइसक्रीम चुनी। सब लोग बोलते रह गए, जो भी जिसने बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैं अपना 10 साल तक करती रही। फिर जब मेरे बेटे की शादी हुई, फिर पोता हुआ, उसके बाद फिर छोड़ दिया। आज भी मैं थ्रेडिंग करती हूँ। ओके, वाह, बहुत बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। शालिनी को मेरे आईब्रोज पसंद है, वो जब भी आती है मेरे से आईब्रोज बनवाती है। अमेजिंग, या। सुवर्णा जी, हाँ चलो। आपके जैसे ही मेरी भी दो फर्स्ट टू मेरी डॉटर्स हैं। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को नहीं था कि बेटा चाहिए जैसे आप बोल रहे हो, लेकिन हम्म। आस पास अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव सब बोलते थे कि एक बेटा तो चाहिए। ये अलग बात है कि मुझे बेटा हुआ बाद में, ओके। बट इट वाज नॉट वैसा, हमको कभी फील नहीं हुआ कि बेटे के बिना जिंदगी नहीं चलती। हम्म। So we were happy with what we had, but ओके।
ग्रेट, यस। हाँ, तो कल हम ये लोगों ने स्कूल का बात किया था ना, मेरे पास वो ब्लैक टॉफी आई। अच्छा। ओके। कल मेरे को गिफ्ट में मिली है ब्लैक वाली, ऑरेंज और ब्लैक आती थी ना खट्टी मीठी वाली। हाँ हाँ हाँ, यस। आदमी लेके घूमता था ब्लैक एंड ऑरेंज हाँ टॉफी। हाँ हाँ हाँ, वही वाली। ग्रेट, यस। तो जब भी आपने वनीला चुना, इसका मतलब आपने पॉजिटिविटी चुनी, एंड जब जब आपने चॉकलेट चुना, दैट मीन्स आपने नेगेटिविटी चुनी। और वो हमको पता ही होता है, ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं होता है। तो बहुत बार, हजारों बार मैंने भी चॉकलेट चुना है, हजारों बार वनीला चुना है। बट नाउ सिंस वी ऑल नो कि हमको क्या चूज करना है, 90% ऑफ द टाइम वी विल ऑल चूज वनीला ओनली, है ना? ओके, तो और बताओ, एनीवन, एनीथिंग, एनीवन डिड? लोग सब अपना अपना कार्ड्स पढ़ रहे हो, ड्रीम्स वाला? जी, अभी भी जैसे अभी क्लास होती है फिर पढ़ते हैं बुक खोलते समय। या, वेरी गुड। आंटी एकदम पूरा सिंसियर है। यस। स्वर्णा जी, मैं एक बात पूछूं? जैसे अभी मैं जब स्कूटी चलाती हूँ ना, तो मैं सब कुछ ठीक चलाती हूँ, पर जब रोड क्रॉसिंग का टाइम आता है ना, तो मैं बहुत डर जाती हूँ। तो कैसे अफर्म करूँ? कैसे मतलब वो अफर्म करो? मोमेंट एक ऐसा होता है जो हम ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए या तुमको क्या रोज, लिखूं या क्या बोलूं? हाँ, तो तुम बताओ तुमको क्या चाहिए? मोर कॉन्फिडेंस ना? हाँ, मैं तो ये लिख रही थी कि आई गेट एम्पल ऑफ स्पेस व्हाइल आई क्रॉस, पर ये तो जस्टिफाइड नहीं है, वो रोड है। मैं चाहती हूँ Rashi, I रोड would में। prefer, मैं लिखती हूँ, I always say whenever I'm driving, I say I'm confident and I'm driving it very confidently. Just keep chanting when you're driving. अपने मन मन में बोला करो, I'm very confident मैं and I'm कर रही driving हूँ, पर very confidently. मैं मैं बोल रही हूँ 3 दिन 4 दिन हो गए कि आई एम अ सेफ राइडर, आई एम अ स्मार्ट राइडर, आई एम अ सेफ, पर कहीं ना कहीं मैं सोच रही थी मैं ये सवाल नहीं पूछूंगी, पर मेरा सॉल्व मतलब अब मन में हो रहा है कि क्या मैं पूछूं, क्या लिखूं, क्या करूं। वो दैट इज द मोमेंट जब मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक हो जा रहा है। कोई बात नहीं राशि, होता है। आई थिंक जिन्होंने भी ड्राइविंग सीखा होगा, शुरू शुरू में हुआ होगा उनके साथ। Same I am facing Rashi, but वो डर को हावी होने मत दो अपने ऊपर, तुम डर को हाँ, हावी होने दे रही हो। मैं खड़ी रह जा रही हूँ ऋतु, 10 मिनट तक आई वॉज स्टैंडिंग विथ माई स्कूटी। पीपल मेरे आर साथ टेलिंग भी मी हो रहा मैडम है, मेरी चलिए। कार बंद हो जाती है, पीपल पीछे से हॉर्न मार रहे, बट आई डोंट केयर। आई सेड जिसको जाना है साइड से चले जाओ, मैं आराम से अपना स्टार्ट करके जाऊंगी। पैनिक भी हो जाती हूँ, बट आई काम माई सेल्फ, नो आई एम हॉकिंग से कॉन्फिडेंट कर करके। करके मैं सोची थी कि मैं नहीं पूछूंगी, मैं ओवरकम करूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, अटक रही हूँ मैं। नहीं, यू विल तुम आस्क दीदी, अटक यू नहीं विल। रही हो, यू आर नॉर्मल। ठीक है, देखो ऋतु के साथ भी तो हो रहा है वैसे ही। तो ये नॉर्मल है, तुम हाँ, कमजोर नहीं हो। यू आर नॉट, यू आर नॉट कमजोर। इट इज नॉर्मल फॉर एवरी फर्स्ट टाइम जो भी सीखता है। ठीक है, बट जितनी बार बैठो या दिन में ऐसे भी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन राइड वेरी कॉन्फिडेंटली, आई एम स्मार्ट, यस। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, कब कोई कुछ दिन करते करते करते, यस, होता ही है। मैं बोलती हूँ आई एम अ मच बेटर। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, मच बेटर ड्राइवर देन संदीप। यस, एंड यू आप कैन अपने सी हस्बैंड एवरी, मेरा भी शेयरिंग है। हाँ, ओके, थैंक यस, यू। जैसे तुम बोली कि मेरे भी 2 बेटी है, तब जब मेरे भी जब सेकंड बेटी हुई तो सब मुझे बोलते थे कि कर लो, एक लड़का ले लो। उस समय मेरे पास 2 चॉइसेस थे कि बेटा लूं कि नहीं लूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से पालूंगी और उनको भी बड़ा करूंगी, मुझे और कुछ बच्चा नहीं चाहिए। अब वो डिसीजन सही था कि गलत था, लेकिन मैंने उस समय यही डिसीजन लिया। यस, एंड आपकी बेटियां ऐसे भी बेटों से कम नहीं है। यस, यस, चलिए, थैंक यू। एंड राशि, तुम ये भी लिख सकती हो कि एवरी डे
I am getting better and better in writing. यस स्वर्णा जी। हर कुछ दिन पहले से बेटर होती जा रही हूँ। ओके यस थैंक यू स्वर्णा जी। आज 80% डर लग रहा है, कल 70 होगा, 60 होगा, धीरे 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 वो 0 हो जाएगा। ओके यस या तो कल का बहुत कम लोगों ने टेक अवे शेयर किया था। ऐसा क्यों करते हो आप लोग? मुझे लगता है जैसे किसी को समझ में नहीं आया चैप्टर। आज आई विल मैंने ट्राई। तो किया था। हाँ ओके। मैंने अर्चना भी जी की किया था। बात सुन के मेरे को ऐसे जैसे स्कूल में होता था ना, जब मैम डांटती तो कोई कोई बच्चे होते थे, मैंने तो किया मैं। राइट स्वर्णा जी मुझे एक्चुअली वो जो स्टार वाला कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो स्टार वाला कोई बुक से रिलेटेड नहीं है। हमें यज्ञदीप जी ने कहा था कि आप सब स्टार्स हो, ऑल यू फीमेल्स आर स्टार्स। तो हमने कहा ठीक है, हम सब स्टार्स हैं, हम सब सितारे हैं, तो हम किस तरह के स्टार हैं? आर वी अ राइजिंग स्टार, आर वी अ ब्यूटीफुल स्टार, आर वी अ ग्रेटफुल स्टार, आर वी अ फैंटास्टिक स्टार, रॉकिंग स्टार? तो सभी कोई अपनी अपनी कोई एडजेक्टिव लगा रहे हैं स्टार के पहले। ओके ठीक और है, मैंने तो खूब सारे लगा दिए। आप बहुत लालची है आंटी। आप नहीं सोचते हो हाँ जैसे मेरा कहने का मतलब है तो जैसे मेरे को तो मैं सबको इतना जानती नहीं हूँ तो मैं कैसे लिखूं कि ये स्टार है ये वो स्टार है। नहीं, आपको खाली अपना बताना है कि आप किस तरह के स्टार हो। ओके ओके उस तो फिर जो लिस्ट को इतना लिस्ट आता है वो कौन बनाता है? वो बना हुआ है, एक 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 करके सबने ऐड किया है। ओके ओके आप उसमें जस्ट कॉपी करोगे, फिर जब पेस्ट करने का टाइम आएगा ना तो नीचे में अपना घुसा देना, जम अग्रवाल एंड देन ओके अ डैश स्टार। ओके 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 एक बात बोलूं स्वर्णा, थैंक यू। लालची हूँ। आपने बोला था कि गिलास पानी का प्रेम का, लेकिन मैं बोलती हूँ प्रेम के सागर में डुबकी मारो और मोती, खुशियों के मोती निकाल के लाओ। तो मैं बस वही निकालती रहती हूँ, इसीलिए खूब सारे स्टार ले लिए। यस, और आपके पास हर सवाल का जवाब भी होता है। ये सब आपका कमाल है, मेरा कुछ नहीं है। एक ब्रह्म कुमारी इसका है और आपका है, दोनों ने मिलके और स्टार बना दिया मुझे। चलिए, आज कौन पढ़ना चाहते हैं? कल हमने लास्ट क्या पढ़ा था कि सी नो एविल, हियर नो एविल, स्पीक नो एविल, है ना? कि ये वाला हमने लास्ट यहाँ फिनिश किया था। एंड ऑलवेज से यस टू व्हाटएवर यू आर लविंग, ऑलवेज से यस टू ऑल योर सेंस ऑर्गन्स। आप जो पहनते हो, जो खाते हो, जो देखते हो, जो सुनते हो, जो आपको पसंद है, उसके लिए ऑलवेज से यस। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। एंड टुडे वी विल रीड अबाउट योर लाइफ, योर स्टोरी, आपका जीवन और आपकी कहानी। यस I can read Suvarna ji today. ओके यस अलका जी। Your life, your story. You are creating the story of your life. So, what story are you telling about yourself? Do you believe there are things you can and cannot do? Is that the story you are telling about yourself? Because that story is not true. यस तो आपकी लाइफ की स्टोरी आप खुद लिखते हो। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारी लाइफ की कहानी, हमारे जीवन की कहानी हम खुद लिखते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसमें कैसे पात्र, क्या घटनाएं, कितना हंसी मजाक, कितना रोमांस, कितना प्यार, कितना वायलेंस, कितना ट्रेजेडी, कॉमेडी, क्या क्या डालें। ठीक है, और वो जो हमारी लाइफ की स्टोरी ना, दैट इज आवर स्टोरी। मतलब आवर लाइफ इज आवर स्टोरी। हमारे बच्चों की लाइफ, हमारे हस्बैंड्स की लाइफ, माँ बाप की लाइफ, परिवार की लाइफ, फ्रेंड्स की लाइफ, सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट देयर स्टोरी। हम उनकी कहानी कभी नहीं लिख सकते। इट इज नॉट इन आवर हैंड्स। भगवान ने हमको सिर्फ अपनी स्टोरी लिखने की वो दी है। यस कंटिन्यू। Don't listen if someone says you are less than anyone else. Don't listen if someone says you are limited in any way.
Don't listen if someone says you can't do what you love to do and earn a living from it. Don't listen if someone says you're not as valuable and worthy as the greatest human beings who have lived. Don't listen if someone says you're not good enough now and you have to prove yourself in life. Don't listen if someone says you can't have what you love or do what you love or be what you love. If you believe it, you put limits on yourself. But more importantly, it is not true. There is not a single thing that is too good for you or too good to be true. वाओ, मेरे ख्याल से ना ये इस बुक का एक बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। तो कोई हमारे पास सुनने या ना सुनने की भी चॉइस होती है। जरूरी नहीं है कि हमसे कोई कह रहा है तो हमें उसको मानना ही है। यहाँ डोंट लिसन का मतलब ये नहीं कि आप सुनो मत, इसका मतलब है कि जो कहते हैं वो सुनता तो है ही ना कान में, बट उसको आप मानो मत, उस पर आप विश्वास मत करो। कोई भी अगर आपको कहता है कि आप किसी और से कम हो, तो डोंट लिसन टू दैट पर्सन। कोई आपको कहता है कि तुम सिर्फ घर में रहने के लिए बने हो, डोंट लिसन। अगर आपकी इच्छा है कि आप कुछ बाहर जाकर भी करना चाहते हो और कोई कहता है कि तुमसे ये सब नहीं होगा, सिर्फ घर में रहो, घर का काम करो, डोंट लिसन टू दैट पर्सन। अगर आपकी ड्राइविंग सीखने की इच्छा है और कोई आपसे कहता है तुमसे नहीं होगा, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, उसकी बात मत सुनो। मतलब अपने अपने सपने, लिव द वे यू वांट टू लिव योर लाइफ। दूसरे एक बहुत अच्छा कोटेशन था, कल किसी के स्टेटस में मैं पढ़ रही थी, किसी का स्टेटस था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम्हारी ओपिनियन का ठेका मैंने नहीं लिया है, ऐसा कुछ था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, ठीक है। तो लोगों की क्या ओपिनियन है आपके बारे में, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ आपको पता है। आप उन बिलीफ्स को अपने अंदर, अपने जहन के अंदर क्यों जगह बनने दे रहे हो? क्यों आप सोचते हो आपको किसी को प्रूव करके दिखाना है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है, दुनिया को साबित करने की कोई दरकार नहीं है। If you want to prove, you have to prove to yourself. If someone says you can't have what you love, don't listen. If someone says you can't do what you love, don't listen. Yes, you are born for a reason. You are not born for a season. You have your own music. हम सबका अपना अपना एक म्यूजिक है, and we should not let that music die inside of us without letting it out. तो जब भी कोई भी हमें अपनी बिलीफ्स को थोड़े भी 1% भी नीचे गिराना चाहे, उस इंसान की मत सुनो। कभी भी लोग, आप खुद कहते हो ना, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। क्यों इतना अच्छा कुछ हो सकता है आपके साथ? Why is it too good to be true? Yes, there is not a single thing that is too good for you or too good to be true. अचानक से कोई आपको ऐसी गिफ्ट मिलती है and you say this is too good for me. Why? Because you think that I don't deserve इतना ऐसा. So stop being affected by what others think of you. Don't listen to such people, and especially कितनी बार ये जो आवाज होती है ना, ये हमारे अंदर की भी होती है, आपके अंदर की भी होती है ये आवाज कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम इससे कम हो, तुमको ये साबित करना है, तुम वो। तो अपने अंदर की आवाज को भी मत सुनो। यस, कंटिन्यू। One second, it's gone somewhere. Shit. The force of love says, whatever you give, you receive back. Does that say you are not good enough? The force of love says, give love for whatever you want to do, to be, do, or have, and you will receive it. Does that say you are not good enough? You are worthy and deserving just as you are. You are good enough now. If you feel you have done something that wasn't right, understand that your realization and acceptance of it is absolution for the law of attraction. Yes, तो फोर्स ऑफ लव क्या कह रही है कि जो आप देते हो आपको वही मिलता है। तो फोर्स ऑफ लव तो ये कभी भी नहीं कह रही है दैट यू आर नॉट गुड इनफ।
हम क्यों कंपैरिजन में पड़ जाते हैं? अगर भगवान ने ना, अगर आप देखो एनिमल्स को ले लो, ठीक है, जानवरों को ले लेते हैं, तो क्या लगता है कि हर जानवर का एक ही काम है क्या? जैसे गधा, अगर सपोज डोंकी है, उसको बोझा ढोने के लिए बनाया गया है, तो क्या हिरन भी बोझा ढोता है? क्या मंकी भी, बंदर भी बोझा ढो के चलता है? क्या मछली भी बोझा ढो के चलती है? नहीं। मछली का काम है पानी में गोते लगाना, पूरा स्विमिंग करना, पानी को एंजॉय करना। बंदर का काम है पेड़ों पे चढ़ना, फल खाना, ये है। हाथी का कुछ और काम है ना, बंदर का कुछ और है। हिरन और डियर एंड गोट या डोंकी, देखा जाए तो एकदम सेम ही स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज सेम ऑलमोस्ट, साइज वाइज एवरीथिंग। तो फिर अलग अलग क्यों है? हिरन तो कभी कभी बोझा नहीं उठाता, वो तो खाली फुदकता रहता है यहाँ से वहां, डांसिंग एंड रनिंग एंड जस्ट। क्योंकि हर एनिमल्स, अगर जब एनिमल्स के सबके काम अलग अलग है, कभी कोई इंफीरियर फील नहीं करता है कि मैं क्यों नहीं उसके जैसा हूं मैं। तो हम ह्यूमन बींग्स क्यों सोचते हैं कि अगर मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं कम हूँ? हो सकता है मैं इसी के लिए बनाई गई हूँ। इफ यू आर लविंग managing the house, then you are made for that only. If you are loving doing a business outside your house, you are made for that only. हर किसी को, अगर आप बहुत ज्यादा ही मतलब आप पसंद करते हो कोई ऐसी हॉबी करना, कुछ भी, तो आप उसके लिए ही बनाए गए हो। यस, तो स्टॉप कंपेयरिंग, है ना, किसी और के। हम सेम चीज अपने बच्चों के लिए भी तो करते हैं। नहीं, अपने बच्चों को नहीं बोलते कि वो बच्चा कराटे सीख रहा है, तुम भी सीखो, वो ये कर रहा है, तुम भी करो, तुमको स्विमिंग क्यों नहीं आती, तुमको ये क्यों नहीं आता, तुमको वो भी करना चाहिए, तुमको ये भी करना चाहिए। इट इज नॉट, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। जो उसको करने में बहुत प्यार आता है, जो उसको बहुत ज्यादा पसंद है, वह करो ना। यस, कंटिन्यू। The real world. In the beginning, there were only probabilities. The universe could only come into existence if someone observed it. It does not matter that the observers turned up several billion years later. The universe exists because we are aware of it. Martin Rees, B. 1942, astrophysicist. यस, अब ये चैप्टर ना पूरा, अभी जितना भी बाकी है पेजेस, ये हमारे बिलीव्स को पूरा चेंज करने वाला है। हम जो भी सोचते हैं वैसा वो नहीं होता है, ठीक है। तो बिगिनिंग में देयर वर ओनली प्रोबेबिलिटीज, मतलब सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं थी। आज यूनिवर्स क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि हम इसको देख पा रहे हैं। आप लोगों को मालूम है, शुरू में लगता था लोगों को कि अर्थ फ्लैट है, अर्थ इज अ स्क्वायर। एंड जब है ना शिप्स जाते थे ना, जब जहाज पानी में जाते थे, बहुत दूर तक नहीं जाते थे, उनको लगता था कि वो तो स्क्वायर है, तो वो एक पॉइंट के बाद जाके गिर जाएंगे। ओके, एक पॉइंट के बाद जाकर वो गिर जाएंगे। उसके बाद धीरे 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 बहुत सारे वो डिस्कवरर्स, एक्सप्लोरर्स, उन्होंने जब खोजबीन की, तब बाद में मालूम पड़ा कि धरती तो गोल है। किसी ने ऐसा किया कि वो एक जगह से निकला और घूमकर वापस उसी जगह पर आ गया, तब मालूम पड़ा ओ द अर्थ इज राउंड। उसके पहले के अर्थ राउंड नहीं थी, अर्थ तो राउंड थी, बट हमको पता चला कि अब तो हम लोगों को ऐसे बहुत चीजें नहीं मालूम है, तो इट डजंट मीन दैट इट डजंट एग्जिस्ट। यस, I want to take you behind the scenes of the world you see, because much of what you see is not as real as you may think it is. A वन few मिनट, adventures. एक सेकेंड। क्या हेलो? Yeah. यस, सॉरी, या कंटिन्यू। A few adventurous steps into the invisible will change the way you look at the world, and it will set you free to receive an unlimited life. कंटिन्यू। Most of the things you may currently believe about the real world are not true. You are much more than you may realize. Life and the universe are much more than you may realize. You may think there is a limited amount of things in the world. You may think there is a limited amount of money, health, and resources,
but it isn't true. There is no lack of anything. Quantum physics tell us that there are infinite planet Earths and infinite universes that exist, and we move from one reality of planet Earth and a universe to another every fraction of a second. This is the real world emerging through science. ठीक है, तो हम लोगों को बहुत कुछ ऐसा है दुनिया में, बहुत कुछ जो पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करती है। हम लोगों को जो पता है that is only what we see. हम लोगों को पता है कि दुनिया छोटी सी है, छोटा सा हमारा अर्थ है, उस पे इतने कॉन्टिनेंट्स हैं, इतना पानी है, इतना ये है, तो हम लोगों को लगता है कि एज इफ कि यही हमारी दुनिया है, इतना ही पैसे हैं, इतना ही हेल्थ है, इतना ही एवरीथिंग, मनी, एवरीथिंग, एज इफ कि बस उतना ही है। इट इज इन वेरी लिमिटेड अमाउंट। हम लोगों को पता नहीं कि ऐसे अनगिनत वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं पे कोई लैकिंग है। अर्थ मतलब क्वांटम फिजिक्स अगर कोई बहुत डिटेल में समझे ना, बहुत डिटेल में पढ़े या थोड़ा सा भी समझता हो, तो देयर आर इनफाइनाइट यूनिवर्सेस दैट एग्जिस्ट। अपना यूनिवर्स, अपना गैलेक्सी अपने जानते हैं ना कि आकाश गंगा है, मिल्की वे है, ऐसे बहुत सारे। एंड यूनिवर्स मींस, किसी ने अगर साइंस फिक्शन की मूवीज देखे हैं तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट पैरेलल यूनिवर्स। अगर आपने लास्ट स्पाइडरमैन वाली भी मूवी देखी थी, मार्वल वाली जो मूवी आई थी, या अगर आप लोगों ने कभी साइंस फिक्शन मूवीज नहीं भी देखी, इट्स ओके, बट बहुत सारे यूनिवर्स ऐसे होते हैं जो पैरेलली, मतलब हमारा अर्थ यहाँ पर है, हमारा यूनिवर्स यहाँ है, और वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। वहां पे दूसरे लोग हैं, दूसरे दुनिया है, हम उनको नहीं देख सकते। हमारा जो दृष्टिकोण है, हमको जो भगवान ने, जो हमको वो मिला है, दैट इज ओनली लिमिटेड। यहाँ पे इतना क्यों बताया जा रहा है? वाई? ये तो हमारे काम की चीज नहीं है। इतना क्यों बता रहे हैं साइंस के बारे में, इसके बारे में? सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि what we know is very limited. There is infinite of everything in this world, in this universe. Yes. That's it. In our universe, we are turned into the frequency that corresponds to physical reality. But there are an infinite number of parallel realities coexisting with us in the same room, although we cannot tune into them. Sterling Winberry, 1933 Nobel Prize winning quantum physicist. Yes, स्टीवन विनबर्ग। सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुरूप होने वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समानांतर वास्तविकताएं मौजूद होती हैं, बट हम उन तक ट्यूनिंग नहीं कर सकते। मतलब हमारी देखने की, सुनने की, महसूस करने की एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी पर जो भी चीजें होंगी ना, हमको वो दिखाई देंगे, हमको वो सुनाई देंगे। बट उस फ्रीक्वेंसी के अलावा बहुत सारी ऐसी फ्रीक्वेंसीज है जिस पर हम ट्यूनिंग नहीं है, जिससे हमारी मैचिंग नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस एक कमरे के अंदर जहां पर अभी आप बैठे हो, उस कमरे के अंदर भी कितने सारे मल्टीवर्सेस हैं अभी, बट दोज फ्रीक्वेंसी वी आर नॉट ट्यून्ड इनटू, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। यस। You may think there's a shortage of time in the real world, and because of that, you may live your life rushing against time. But the great scientist Albert Einstein told us that time is an illusion. The distinction, okay. Time is an illusion. टाइम, अगर हम सोचते हैं ना, अरे जिंदगी में ये करना है, वो करना है, टाइम ही नहीं है मेरे पास। कितने लोगों को आपने सुना होगा, ऑलवेज टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत कुछ करना है। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि टाइम तो लिमिटेड मिलेगा हमको, है ना, लिमिटेड टाइम है, इसलिए हम हमेशा रश करते रहते हैं, एज इफ कि मतलब बहुत भागा दौड़ी, इंजॉय नहीं कर रहे हैं लाइफ को, वो नहीं कर रहे हैं जिसको हम लव करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। बट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि टाइम इज जस्ट एन इल्यूशन। हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इज जस्ट एन इल्यूशन। जो लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं ना,
वो अभी इस समय हमारे पास्ट में अपने पास्ट में जा सकते हैं, अभी इस समय अपने फ्यूचर में जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा इल्यूजन है जिसको हम नहीं जानते, बिकॉज वी आर नॉर्मल पीपल, जिनको जो पता है बस उतना ही पता है, एंड जो हमको पता है हमारे हिसाब से दैट इज ओनली द थिंग्स एग्जिस्टिंग। यस। The distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion. Albert Einstein, 1879-1955, Nobel Prize winning physicist. Continue. You may think that the real world is made up of living things and dead things, but in the universe, everything is alive and nothing is dead. The stars, sun, planets, earth, air, water, fire, and every object you see in seething with life. This is the real world that is emerging. Yes, रिमेम्बर सबसे पहले जब हमारे साइंस बुक आई थी, सबसे पहले जब साइंस इंट्रोड्यूस हुआ था, फर्स्ट टॉपिक यही था ना, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। ये चीज लिविंग थिंग्स है, ये चीज नॉन लिविंग थिंग्स है। सबसे फर्स्ट टॉपिक मुझे तो याद है यही था। एंड हमको यही पता है कि जिनमें भी जान है वो लिविंग थिंग्स हैं, और जो चेयर, टेबल, बॉटल, फोन, बुक्स, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। बट इफ यू विल सी फ्रॉम साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू विल सी फ्रॉम क्वांटम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, हर चीज दे आर सेइंग दैट एवरीथिंग इज अलाइव, नथिंग इज नॉन लिविंग, नथिंग इज डेड। जितने स्टार्स है, प्लैनेट्स है, सन है, अर्थ है, एयर है, वाटर है, फायर है, एंड जितने ऑब्जेक्ट्स है, अभी आप जो कंप्यूटर, मोबाइल भी यूज कर रहे हो, एवरीथिंग इज सीडिंग विथ लाइफ। दिस इज द रियल वर्ल्ड। बट हम उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, हम जो उस नॉन लिविंग थिंग्स की एनर्जीज होते हैं ना, वो नहीं देख पाते। हम सोचते हैं कि इट इज एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। यस। There is a sense in the tree which feels your love and responds to it. It does not respond or shows its pleasure in our way or in any way we can now understand. Prentice Culliford, 1834-1891, New Thought author. Yes, अगर आपने पेड़ों को कभी हक किया है, अगर आपने ट्री को कभी हक किया है, उनसे गले मिला है, कभी उनको कुछ फील किया है, उनका टच, उनका स्पर्श, तो वो पेड़ है ना, रियल में फील करते हैं। पेड़ों में जान होती है, पेड़ों में लाइफ होती है, पेड़ों में फीलिंग्स होते हैं, पेड़ों में। ठीक है, तो अगर आपने कभी किसी ने हक किया होगा तो वो जान पाएंगे कि वो पूरी तो हमारी नेगेटिविटी ले लेते हैं। क्या हो रहा है? अच्छा, वो गंगापति जी थे क्या? पता नहीं। ओके, यस, अचानक से मैं डर गई। व्हाट? यस, ओके, तो कहाँ थे हम? You were talking about trees. Trees, yes, yes, yes. वो हग करने का। Yes, but tree आपको मतलब आपको how do I say, आपको बता नहीं पाएंगे। You cannot see कि how the tree is behaving towards you, है ना? You cannot see its feeling towards you. You cannot see कि they are feeling, they are sensitive, they have emotions. वो आपको क्या दे रहे हैं, हम फील नहीं कर पाते ये चीजें। But trees have feelings. Trees have that senses. Yes, continue. You may believe the real world is everything you can see and that everything you can't see isn't real. And yet the color you see when you look at something is in fact not its real color. Each thing absorbs all the colors that it really is and reflects the color it is not. And that's the color you see. So the sky is actually every color but blue. Yes, and ऊपर वाले जो कोटेशन थी उसमें आपने लोगों को सुना है ना, बहुत लोग अपने अपने पौधों से बात करते हैं, बहुत लोग अपने प्लांट्स से बात करते हैं, नो, जब वे तुलसी जी को भी जल डाल रहे हैं तो वो फीलिंग दे रहे हैं, तो हर चीज वो सेंस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आपके।
एंड जो वातावरण जैसी फीलिंग्स में वो रहते हैं उससे भी फर्क पड़ता है कि वो कैसे ग्रो हो रहे हैं। जहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है वहां पर प्लांट्स भी नहीं टिक पाते हैं, वो मुरझा जाते हैं। तो हम कहते हैं ना, प्लांट्स नीड वाटर, एयर, सनलाइट, क्या क्या होता है ना, क्लोरोफिल, हाँ, टू ग्रो या टू मेक फूड। दे ऑल्सो नीड गुड फीलिंग्स, नहीं तो डेड। एंड अच्छा अलका जी, आपने कौन सी ड्रेस पहन रखी है कलर की? White. वाइट, ठीक है। या आपकी फेवरेट कलर कौन सी है? Actually white है. ठीक है। तो आपको, हमें पता है कि मतलब सपोज हमें एप्पल लगता है कि रेड है, हमें ग्रेप्स लगता है कि ग्रीन है, बट डू यू नो कि वो बाकी सारे कलर्स हैं रेड छोड़ के। Yeah, we studied in science. एप्पल, यस, दैट इज द एप्पल इज ऑल दोज कलर्स एक्सेप्ट रेड। वो ग्रेप्स में वो सारे कलर्स हैं ग्रीन छोड़ के। वो ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो ग्रीन को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, Radiate करता है. यस, इसीलिए हमको वो ग्रीन दिखता है ना। स्काई जो हम लोगों को ब्लू दिखता है, वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लेता है, खाली ब्लू को रिफ्लेक्ट कर, उसको ब्लू पसंद नहीं है शायद, बट हम तो कहते हैं ब्लू स्काई, है ना, ग्रीन ग्रास, तो ब्लैक स्काई, जो भी वॉट एवर इट इज, जब जब कलर्स जो हैं वो नहीं है, तो आप सोचिए हमारा भ्रम, हमारा इल्यूजन हर चीजों के बारे में कितना बड़ा इल्यूजन है ना। कंटिन्यू। There are many sounds you can't hear because their frequencies are beyond what you can hear, but they are real. You can't see ultraviolet or infrared red lights because their frequencies are beyond what your eye can see, but they are real. If you imagine all the known frequencies of light as the size of Mount Everest, then all that you can see is smaller than a golf ball. यस, तो आपने कभी किसी ने देखा है अल्ट्रावायलेट रेज? हमने तो पता है हमको कि अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं, ये वो हम बहुत सारे सनग्लासेस भी बनवाते हैं जो अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाएगा हमको, बट हमने तो कभी देखा ही नहीं व्हाट आर अल्ट्रावायलेट रेज, कैसे दिखते हैं, व्हाट आर इंफ्रारेड रेज, हम तो नहीं जानते, वी हैव नॉट सीन। तो जो हम जानते नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। बहुत सारे ऐसे लाइट्स है, बहुत सारे ऐसे साउंड्स है, ऐसी फ्रीक्वेंसीज जो हैं, बट हमें नहीं सुनती क्योंकि हमारी वो फ्रीक्वेंसी उनसे मैच नहीं होती। ये हमने उस दिन डॉग वाला भी एग्जाम्पल लिया था ना। तो देर आर मेनी सच साउंड्स जो हमारी हियरिंग फ्रीक्वेंसी के विपरीत है, परे है, विपरीत तो नहीं, परे है, तो वो हमको सुनाई नहीं देती। यस, तो यस, अगर आप सोच लें कि जितनी फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट है, अगर सपोज कर लें कि वो माउंट एवरेस्ट की हाइट तक ले लें, तो जितना हम जानते हैं या फिर जितना हम देख पाते हैं ना, वो जस्ट एक छोटा सा बॉल है उस साइज का। तो अब आप सोचिए कितनी इनफाइनाइट ऐसी लाइट एनर्जीज है दुनिया में। यस, You may believe the real world is made up of all the solid things you can see and touch, but actually nothing is solid. The chair you are sitting on right now is a force of moving energy and it's mostly space. See how real is your chair. सो हाउ रियल इज योर चेयर? हम तो सोचते हैं कि सॉलिड है ना, हमको साइंस में ये भी पढ़ाया गया है, सॉलिड है, उसमें सारे एटम्स एकदम पैक्ड हैं, ये है, वो एकदम रिजिड होता है, ये है, वो है। आप जिस बेड पर अभी बैठे हो या सोफे पे बैठे हो, चेयर पर बैठे हो, दैट इज नॉट सॉलिड, मतलब वो एकदम हार्ड वैसा कुछ भी नहीं है। अगर हम उसको बहुत ही पावरफुल, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो नहीं दिखेगा, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से अगर हम चेक करते हैं, जो क्वांटम वालों के पास होता है ना वैसा, तो इट इज ओनली एनर्जीज, यू विल सी एज इफ वहां पे खाली पार्टिकल्स, वेव्स घूम रहे हैं, देयर इज नॉट एनी सॉलिड पार्टिकल। यस, अगर हमारा चेयर, हमारा बेड, हमारा सोफा इज नॉट रियल, व्हाट इज रियल? यस। Okay. A wise man, recognizing that the world is but an illusion, does not act as if it is real, so therefore he escapes the suffering. Gautama Buddha, 533
to 483 BC, founder of Buddhism. अगर हम ये बिगर पिक्चर, जो ये बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ है, बिगर पिक्चर ऑफ यूनिवर्स को समझते हैं ना, तो हम छोटी छोटी चीजों पे दुखी होना बंद कर देंगे। छोटी चीजें, है ना, किसी ने कुछ बोल दिया दुखी, ये नहीं हुआ दुखी, आज ये नहीं आया दुखी, आटा कम पड़ गया दुखी, बाहर नहीं गए खाने दुखी। छोटी छोटी चीजें लगेगी ओ माय गॉड दीज आर सो माइन्यूट, लाइफ इज सो मच मोर, कितना कुछ है, इतना बड़ा यूनिवर्स, इतनी अनेकों दुनिया, उसमें मैं इस छोटी चीज के लिए दुखी हो रही हूँ, तो फिर हम स्टॉप कर देंगे। यस, कंटिन्यू। You may believe that your imagination is just thoughts and dreams and has no power in the real world. And yet, one of the hurdles for scientists in proving things to be true is removing the scientists' belief from scientific experiments, because what the scientists believe or imagines will be the outcome of an experiment affects the outcome of the experiment. This is the power of human imagination and beliefs. Just as the scientists' beliefs affect the outcome of an experiment, so do your beliefs affect the outcome of your life? Yes, so do your beliefs affect the outcome of your life. हमने एफर्मेशंस वाली क्लास में भी किया था, हमारे बिलीफ्स जो होते हैं, हमारी विचार धारणाएं, हमारे जो भी हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में होगा, ऐसा ही होता है, वैसा तो होता ही है। वो बिलीफ्स ही हमारे लाइफ के आउटकम्स को डिसाइड करती है। जो जो चीज हमारी लाइफ में होता है, बिकॉज वी बिलीव इट। अगर हमें लगता है ना कि हमारे खानदान में मेरे किसी बड़े को ये बीमारी है और मुझे आएगी, तो यस, आपको आने वाली है, अगर अभी तक नहीं आई है तो। ओके, अगर आपको लगता है कि आप ये ऐसा है वैसा है, तो यस, जो आपको लगता है ना वो आपकी लाइफ में बिल्कुल सच होगा, क्योंकि हमारे बिलीफ्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, मतलब उन लोग इतना ट्राई करते हैं कि कोई बिलीफ नहीं बनाने का, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका रिजल्ट तो वही आएगा जो वो बिलीफ है उनका। इसके लिए उन लोग है ना, बहुत ज्यादातर दे आर नॉट फैमिली पीपल, दे आर नॉट अगर सपोज कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, कुछ दिन वो घर नहीं जाते हैं, they try to remove everything from their mind and then they start to do an experiment, because whatever they are thinking that time, whatever the beliefs they have formed, maybe that will be the outcome. तो इतने बड़े अगर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी वही होता है जो उनकी बिलीफ होती है, तो हमारी लाइफ में हर चीज वैसे ही होती है जो हमारी बिलीफ्स होती है, जो आप बिलीव करते हो। यस, लड़के बाहर जाकर बिगड़ जाते हैं हॉस्टल में पढ़ने से, यस, बिगड़ जाएंगे, ठीक है, तो जो आप सोचोगे वैसा आपकी लाइफ में वैसा ही होगा। कंटिन्यू। Your beliefs, true or untrue, form your world. What you imagine and feel to be true creates your life, because that is what you are giving to the law of attraction, and that is what will be returned to you. Your imagination is more real than the world you see, because the world you see comes from what you imagine and believe. What you believe and feel to be true is what will be your life. If you believe you can't have the life you dream of, then the law of attraction must follow what you say, and that will be your real world. यस, तो आपकी बिलीफ्स है ना, चाहे सच्चे हो चाहे झूठे, कोई जरूरी नहीं है कि झूठे ही होंगे, है ना, हमेशा गलत बिलीफ्स थोड़ी होते हैं, सच, देयर आर पॉजिटिव बिलीफ्स आल्सो। आपको हमेशा लगता है कि मैं जिस चीज में हाथ डालती हूँ मुझे तो बहुत प्रॉफिट होता है, मैं जो शेयर खरीदती हूँ वो तो बहुत बम बम हो जाता है, ये आपकी बिलीफ अगर पॉजिटिव है तो भी आपके लिए काम करेगी, इट विल वर्क फॉर यू। और अगर नेगेटिव है ना, ठीक है, कि शेयर्स में अगर जो भी पैसे लगाता है ना वो डूबते ही है पैसे, तो यस, आपकी बिलीफ ऐसी है तो ऐसा ही आपकी लाइफ में होगा। ओके, योर इमेजिनेशन इज मोर रियल देन द वर्ल्ड यू सी, बिकॉज द वर्ल्ड यू सी कम्स फ्रॉम व्हाट यू इमेजिन एंड बिलीव। इतना बड़ा ये टंग ट्विस्टर है ना, your imagination is more real
than the world you see, because the world you see comes from what you imagine and believe. तो जब हमारी दुनिया ही वही है जो हम इमेजिन करते हैं, बिलीव करते हैं, तो फिर अपनी इमेजिनेशन पर आप क्यों बिलीव नहीं कर पा रहे हो? Everything you imagine can be true. Yes, continue. Okay. To believe in the things you can see and touch is no belief at all, but to believe in the unseen is a triumph and a blessing. Abraham Lincoln, 1809 to 1865, 16th President of the United States. तो ये तो बहुत इजी है, कुछ आप जानते हो, कुछ आप देखते हो, तो आप उस पर बिलीव कर लिए, है ना? आई बिलीव इन इलेक्ट्रिसिटी. यस, इलेक्ट्रिसिटी से मेरे घर में लाइटिंग आती है, इलेक्ट्रिसिटी से सारे मेरे वो चल रहे हैं. करते हो मैग्नेट्स में या जो भी, यू नो, एवरीथिंग जो आप देखते हो या आप बिलीव करते हो, क्योंकि बिकॉज यू कैन सी देम, यू नो अबाउट देम. बट टू बिलीव इन द अनसीन, अनदेखी चीजों पर अगर आप बिलीव करते हो, दैट इज अ ट्रायम्फ एंड अ ब्लेसिंग. वो हर कोई नहीं कर सकता. Everyone cannot believe the unseen. Everyone cannot believe it. So then that is a triumph and a blessing. Yes, आस्था भी तो हम उसी को कहते हैं. हम तो भगवान को थोड़ी किसी ने देखा है. किसी ने थोड़ी देखा है कृष्ण को जमुना के तट पर लीला करते हुए. किसी ने थोड़ी देखा है राम जी को, है ना, अपने जो भी राज करते हुए सिंहासन पर बैठे. हम क्यों बिलीव करते हैं? क्यों हम रामनवमी बनाते हैं? क्यों हम बिलीव करते हैं भगवान पर? बिकॉज हम बिलीव करते हैं, वी हैव चोजन टू बिलीव कि यस, ऐसा हुआ था, भगवान है, ऐसा किए थे, ऐसा हुआ था. तो और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम जिनको हमने देखा ही नहीं है. तो वी शुड ऑल्सो ट्राई टू हैव एन ओपन माइंड अबाउट देम ऑल्सो. कंटिन्यू. A story of limitation has been passed on from one generation to the next through the history of humanity, but the time has come to tell the real story. The real story. Okay, should I read? No, continue. The real story. The real story is that you are an unlimited being. The real story is that the world and the universe are unlimited. There are worlds and possibilities that you cannot see, but all of them exist. But you have to start telling a different story. You have to start telling the story of your amazing life, because whatever story you tell, good or bad, the law of attraction must make sure you receive it, and it will be the story of your life. Yes, तो इतना हमने पढ़ लिया, इतना साइंस, इतना फिजिक्स, इतना क्वांटम, ये वो सब इसीलिए था कि अब हम असली मुद्दे पे आ जाएं. व्हाट इज आवर रियल स्टोरी? रियल स्टोरी क्या है? असली कहानी क्या है? कि वी आर अनलिमिटेड बीइंग्स. हमारी कोई भी लिमिट नहीं है कि आप इस इस जन्म में आप इतना ही पा सकते हो, इतने ही है आपके लिए. कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है. दुनिया, वर्ल्ड, यूनिवर्स, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड. ऐसी वर्ल्ड्स हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज है. है ना, वो आता है ना कोटेशन कि इनविजिबल रेल्म्स एंड विजिबल रेल्म्स के थ्रू आपके सपने पूरे हो जाएंगे. तो दीज आर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इनविजिबल रेल्म्स, अदृश्य दुनिया, जिसके बारे में हम नहीं जानते. तो हम हम सोचते हैं कि हमारा ये सपना कैसे पूरा होगा, ये तो बहुत बड़ा है. ये अदृश्य दुनिया की जो शक्तियां है ना, अदृश्य शक्तियां, उनके लिए आपके सपने बड़े नहीं है. ओके, यस, कंटिन्यू. Imagine and feel whatever you want, and those will be the pictures you receive back in your life. Give love as much as you can and feel as good as you can, and the force of love will surround you with people, circumstances, and events that you love. You can be whatever you want. You can do whatever you want. You can have whatever you want. Wow. तो आपको जस्ट एंड जस्ट इमेजिन करना है, फील करना है व्हाट यू वांट. आपको लव देना है, खुश रहना है, जॉय फील करना है, एंड सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट्स विल बी अरेंज्ड इन दैट वे दैट वी रिसीव ऑल दोस थिंग्स. हम कुछ भी, जो भी बनना चाहते हैं, इट इज पॉसिबल. हम जो करना चाहते हैं, इट इज पॉसिबल.
आप हम जो पाना चाहते हैं इट इज पॉसिबल, इट इज एब्सोल्युटली 100% पॉसिबल कि राशि अपना 100% कॉन्फिडेंटली स्कूटी चलाए। इसमें कोई मतलब दो राय ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम चाहते हैं कि उसमें कुछ लिमिटेशंस है, नहीं। मैं ये काम 80% ही कर सकता हूँ, मैं ये काम 20% ही कर सकता हूँ, मैं इस साल 50,000 ही कमा सकता हूँ। नो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप जो बनना चाहते हो, पाना चाहते हो, करना चाहते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यू कैन डू इट। तो अपने ड्रीम्स में जस्ट एंड जस्ट यू हैव टू बिलीव। Okay. What do you love? What do you want? Let go of anything you don't love about your life story and just keep the things you love. If you hold on to negative things from your past, then you keep putting them into your story every time you remember them, and they go back into the pictures of your life now. यस, सो व्हाट डू यू लव? सबसे पहले ये तो सोचो कि आप लव क्या करते हो। आपने अभी तक ये सोचा ही नहीं है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमें क्या क्या पसंद नहीं है, क्या क्या हमको नहीं चाहिए। अगर आप किसी को बिठा कर उसको पूछोगे ना क्या चाहिए, तो आधे घंटे सिर्फ वो ये बोलेगा कि उसको क्या क्या नहीं चाहिए। उसको शायद पता ही नहीं है, उसने कभी सोचा ही नहीं है कि उसको क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, व्हाट डू यू लव, व्हाट डू यू वांट? लेट गो। अब आता है स्टेप लेट गो। उन चीजों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए जो आपको नहीं चाहिए। I don't like this. I don't like negative people. I don't like people. I don't like lots of traffic. I don't like heavy jewelry. मुझे तो ये ना, आपको कोई ज्वेलरी पूछ रहा है ना आपको कैसी पसंद है, तो आप ये नहीं बताते हो आपको कैसे पसंद है, आप बताते हो आपको कैसी पसंद नहीं है। मुझे ना वो हैवी वाले गॉडी वाले नहीं पसंद है। अरे आप बताओ ना आपको कैसे पसंद है। ठीक है, आपको साड़ियाँ कैसे पसंद है, आपको ये वाले नहीं, वो वाले नहीं, ये वाले नहीं। नो, लेट गो। लेट गो ऑफ ऑल द थिंग्स यू डोंट लव, यू डोंट लाइक। बिकॉज जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हो, वो आपकी लाइफ की स्टोरी में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। आपके लाइफ की स्टोरी में वो सारी चीजें आ जाएगी। इफ यू होल्ड ऑन टू नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम योर पास्ट, अपने पास्ट की जितनी भी नेगेटिव यादें हैं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इतनी गरीबी में हमने दिन काटा था, वो समय याद है क्या? आप हमेशा पुराने जमाने को याद करते हो, उनकी उसकी नेगेटिविटी को याद करते हो, तो आप उसे आज की स्टोरी में भी इंक्लूड कर रहे हो। उन सिचुएशंस, उस नेगेटिविटी को आप अपने आज की स्टोरी में जगह दे रहे हो। एक रोल है, एक रोल नेगेटिविटी का भी है। ठीक है, बहुत सारे, जैसे एक विलेन पैदा कर दिया। किसी को पसंद है अपनी स्टोरी में गुलशन ग्रोवर, रंजीत, प्रेम चोपड़ा? नहीं पसंद है ना, अमजद खान? नहीं पसंद है। क्यों चाहिए हमको? तो जब जब आपने एक नेगेटिविटी सोची, आपकी आपकी स्टोरी में एक एक विलन पैदा होते गए। अब आपको उन विलन्स को हटाना है ना, यू वांट टू मेक इट अ वेरी स्वीट लव स्टोरी, तो आपको लेट गो करना होगा हर उन चीजों को जिनके बारे में आप नहीं, जिनको आप नहीं चाहते। यस। Let go of the things you don't love about your childhood and keep the things you love. Let go of the things you don't love about your adolescent and adult years and keep the good things. Just keep the things you love about your whole life. All the negative things of the past are done, finished. You are not the same person as you were then. So why keep putting them in your story if they make you feel bad? You don't have to dig negative things out of you from the past. Just don't put them in your story anymore. यस, तो जब जब आप बचपन के बारे में सोचते हो, क्या आप अच्छी बातें याद करते हो या फिर आप बुरी बातें याद करते रहते हो, या अच्छी भी करते हो बुरी भी करते हो? तो आज के बाद बुरी को जगह मत दो। बचपन की जब बातें करनी है, अच्छी बातें याद रखनी है। जवानी की, एडल्टहुड की जो बातें सोचनी है, पुरानी बातें, अच्छी बातें, कैसे कॉलेज में मस्ती किया, कहाँ कहाँ घूमने गए, कैसे पिक्चर जाते थे, ये वो अच्छी बातें याद रखनी है। ठीक है, शादी हुई थी, हो सकता है उस समय कोई चैलेंजेस थे, हो सकता है, वो आपको याद करने की दरकार नहीं है।
क्या क्या अच्छा हुआ वो याद कर, क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया ना, आप उसके लिए कुछ कर सकते हो नहीं, आप उसको बाय बाय जरूर कर सकते हो कि बाय बाय, मेरी स्टोरी से तुम्हारा एंड हो चुका है, आई डोंट वांट यू अगेन, सो प्लीज आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट एनी मोर। लेकिन आपको ना जो नेगेटिव बातें हैं उनको खोद खोद के निकालना नहीं है, और नेगेटिव खोजती हूँ और क्या हुआ था फिर उसको लेट गो करूंगी, नहीं, यू जस्ट डोंट पुट देम इन योर स्टोरी एनी मोर। मतलब कि आप सिर्फ उनके बारे में सोचना बोलना बंद कर देते हो, तो वो आपकी स्टोरी में नहीं आएंगे। यस, वॉट एवर इज डन, सो प्लीज लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मेक योर करंट प्रेजेंट स्टोरी द वे यू वांट इट टू बी। यस। A mighty, eternal, and incomprehensible force pushes us all forward, but while all us so being pushed may linger and look back, unconsciously they oppose this force. Prentice Culford, 1834 to 1891, New Thought author. एक शक्तिशाली, सर्वव्यापी और गूढ़ शक्ति हम सभी को आगे धकेलती है। हालांकि धकाया सभी को जा रहा है, लेकिन कई लोग रुक कर पीछे देखने लगते हैं। अचेतन रूप से वे इस शक्ति का विरोध करते हैं। मतलब एक ऐसी शक्तिशाली इनविजिबल फोर्स है जो हमेशा चाहती है कि हम लोग आगे बढ़े। हमेशा यूनिवर्स चाहता है कि हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, अपने सपने पालें, है ना, आगे बढ़े। बट होता क्या है, कुछ लोग बीच बीच में रुक जाते हैं, बीच बीच में रुक के वो पीछे की ओर देखने लगते हैं। पहले क्या हुआ था, उसने ये कहा था, वैसा हुआ था। एंड जो लोग पीछे मुड़ मुड़ के वापस उन नेगेटिव्स को देखते हैं ना, वो लोग आगे नहीं पहुंच पाते। एंड जो लोग उस फोर्स पे चले जाते हैं, वो लोग अपने दे गेट व्हाट दे डिजायर। यस, सो आर यू अ पर्सन हु इज ऑलवेज लुकिंग बैक, और आर यू अ पर्सन हु इज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड? अब क्या चाहिए जिंदगी में? यस, कंटिन्यू। If you keep telling a story of being a victim, then those pictures will play over and over again in your life. If you keep telling a story that you're not as smart as other people, or not as attractive as other people, or not as talented as other people, you will be right because they will become the pictures of your life. यस, तो अपने अभी जितने भी जन है ना यहाँ पे इस सेशन में, अगर मैं एक एक जन से भी पूछूंगी ना, आपकी लाइफ में आपकी लाइफ के बारे में बताइए, क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या हुआ था आपके साथ, हर किसी के पास एक चैलेंजिंग स्टोरी है। हर किसी के पास कुछ एक सैड जरूर हुआ होगा, है ना। ऐसा कोई नहीं होता कि वो बचपन से लेके अभी हमेशा खुशी 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 ही खुशी मिलती गई, ऐसा कभी नहीं होता। बट क्या आप उन वारदातों को, उन इंसिडेंट्स को बार बार रिपीट करते रहते हो? बार बार जो मिलता है उसे बताते हो, खुद बार बार सोचते रहते हो, है ना। तो जब आप अपने इंसिडेंट्स को, अपने विक्टिमाइजेशन के इंसिडेंट को, जब मैं विक्टिम बनी थी उस समय, मैं शिकार हुई थी, आप उसको बार बार अपने दिमाग में दूसरों के सामने प्ले कर रहे हो, देन what you are doing, you are adding it in your life. Yes, you are not smart as other people, आप में उतना टैलेंट नहीं है, आप में ये नहीं है, वो नहीं है, आप बार बार रिपीट करते हो। ओके, यस, then those things are becoming true. Yes. When you fill your life with love, you will find that guilt, resentment, and any negative feelings will leave you. And then you will start telling the greatest story ever told. And the force of love will light up your life with the pictures of the real story of an amazing life. Love is the greatest power on earth. It conquers all being. Peace Pilgrim. Born Mildred Lissette Norman, 1908 to 1981, peace activist. Yes, तो जब हमने अपना वेसल प्यार से भर लिया, तो बाकी जितने नेगेटिव फीलिंग्स है ना, गिल्ट है, डर है, रिजेंटमेंट है, सब हमें छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि वो लोगों को लगेगा अब तो हमारी जगह ही नहीं है, यहाँ तो प्यार ही प्यार है, आई कैन नॉट स्टे हियर। वहां पे वो रहने का उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा। यस, एंड देन यू विल स्टार्ट टेलिंग द ग्रेटेस्ट स्टोरी यू एवर टेल।
आप जब जिससे भी बात करो, टेल हाउ अमेजिंग इज योर लाइफ। उनसे यही बात करो कि आपकी लाइफ कितनी ज्यादा अमेजिंग है, क्या क्या आप चाहते हो, क्या क्या आपको मिला है, क्या क्या अच्छा हुआ है। एंड देन दोज पिक्चर्स will be added in your true real story of your present life. ठीक है, love is the greatest power on earth and it conquers all things. हर चीज को आप लव से जीत सकते हो, डर को, टेंशन को, एंजाइटी को, everything is conquerable only with the positive force of love. Let's do a recap. ठीक है, जल्दी जल्दी से recap कर लेते हैं इस chapter को. Points of power. Life presents everything to you for you to choose what you love. जीवन want me to आपके wait? सामने हर हाँ. चीज पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन ले। ठीक है, लाइफ एक कैटलॉग है, ये हमने पढ़ा था ना फर्स्ट डे। यस। If someone has something you want, be as excited as though you have it. If you feel love for it, you are bringing the same thing to you. यस, तो अगर किसी के पास आपकी मनचाही चीज है तो वैसे ही एक्साइटमेंट दें एज इफ कि वो आपके पास है। अगर आप उस चीज के प्रति प्रेम महसूस कर रहे हैं तो आप उसे अपनी ओर खींच लेंगे। यस। When you see the things you want, you are on the same frequency as those things. Yes. Life, I think, yeah. Life's catalog contains things you don't love, so don't choose them by giving bad feelings. Yes, तो कैटलॉग में तो वो भी चीजें हैं जो हम प्यार नहीं करते जिनसे, तो उनको हमें क्या करना है, चूज नहीं करना है। बैड फीलिंग्स देने से भी चूज हो जाता है। ठीक है, कंटिन्यू। Turn away from the things you don't love and don't give them any feeling. Instead, say yes when you see something you love. Continue. The law of attraction is responding to your feelings. It's only what you give that counts. The law of attraction is the law of you. Give judgment. ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सिर्फ आप हो, उसको मिरर में सिर्फ आप दिखते हो। जब दूसरा आदमी मिरर में देखता है तब उसको वो दिखता है, तो वो खाली आप पर काम करता है। यस, कंटिन्यू। Give judgment and criticism and you give it to yourself. Give love and appreciation to another person or anything and you give it to yourself. ठीक है, अगर किसी को नेगेटिव फीलिंग्स भी दे रहे हो तो भी वो आपके पास ही आ रहा है, और अगर आप किसी को पॉजिटिविटी भी दे रहे हो तो भी वो आपके पास ही आ रहा है। When people see a lack of anything, it's simply a lack of love. You are good enough now. If you have done something that wasn't right, your realization and acceptance of it is absolution for the law of attraction. रुक जाओ। यस, ये पैरा ना, ये लाइन शायद मेरी छूट गई थी, रीडिंग के समय आई थी बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि यू आर गुड इनफ नाउ। अभी आप एकदम गुड इनफ हो। एंड कितनी बार होता है ना, हमसे कोई गलती हो जाती है, कुछ ऐसा जो हमको लगता है कि हमने सही नहीं किया, बट अगर हमने रियलाइज कर लिया उसको कि हाँ वो मेरी गलती हुई थी, हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने शायद यूनिवर्स से, भगवान से माफी भी मांग ली, तब क्या होता है, अगर आपने अपनी गलती पहचान कर उसके लिए आपने माफी मांग ली तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपको माफ कर दिया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अब वो गलती को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट एक बहुत अच्छी पॉइंट है। यस। It's your beliefs, true or untrue, that form your world. Your imagination is more real than the world you see because the world you see comes from what you imagine and believe. What you believe and feel to be true is what will be your life. Whatever story you tell, whether good or bad, will be the story of your life. So start telling the story of your amazing life and the law of attraction must make sure you receive it. तो अपनी स्टोरी आपके हाथ में है एंड चेक फॉर योरसेल्फ कि आप कैसी स्टोरी बनाना चाहते हैं आपकी लाइफ की। यस, सो थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। थैंक यू सुवर्णा जी। थैंक यू। ये आज का चैप्टर बहुत बोरिंग था क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सुस्ती छा गई सब जगह। बिल्कुल नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग था, स्पीचलेस। When you were telling this time, Suvarna ji, you are good enough now.
हाँ, Like हाँ. I just smiled because I felt relieved because just few hours back I had criticized somebody and I know I should not because I'm into this journey. But जैसे ये सुना कि नहीं law of attraction मुझे माफ कर दिया, I felt relieved. उसके लिए हमको रियलाइज करना होगा हमने कहाँ गलती की एंड दिल से उसके लिए माफी मांगने ली होगी. मतलब ये चीज कई बार जब क्रिटिसाइज करो पता वो गलत है पर फिर भी आप कर रहे हो, ये पता नहीं ह्यूमन नेचर है क्या. आवाज क्यों आ रही है? हाँ एक्चुअली वो आपको सुना था. अच्छा ओके, क्या बोला तुमने? मैंने कहा कि मुझे पता है क्रिटिसाइज कर लिया, मुझे अंदर से पता मुझे नहीं करना चाहिए था, तभी थोड़ा बहुत कर दी. तो लगता है क्यों करा है, जानती थी नहीं करना चाहिए तब भी कर दिया. हाँ तो जैसे ही पता चल जाए ना क्यों करा है, फटाफट 10 ठो तारीफ कर दो किसी, है ना, फटाफट एप्रिसिएशन में जुड़ जाओ. कुछ तो उसको कैंसिलेशन करना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड में जुड़ जाओ, फटाफट लिख डालो देन 10 ग्रैटिट्यूड्स उसके बारे में, या इन जनरल किसी की 10 तारीफ करो, 10 अच्छी बातें बोलो किसी के लिए. यस, अब धीरे धीरे होगा. इट इज नॉट कि अचानक से हम क्रिटिसाइज बंद कर देंगे, ब्लेम बंद कर देंगे, गॉसिप बंद कर देंगे, अचानक से नहीं होगा. बट इट इज अ प्रोसेस, slowly and slowly it will be done. Yes. Okay, so first let's do gratitude. Join your hands, close your eyes, and let's be grateful. आज तो अष्टमी का दिन है, नवरात्रा चल रहा है, तो दुर्गा माँ को ही ले लेते हैं आज. ठीक है, लेट्स बी ग्रेटफुल टू दुर्गा जी. अगर आप किसी और को मानते हो, आप दुर्गा जी को नहीं मानते हो, इट्स ओके. आप जिसको मानते हो उनको आप ग्रेटिट्यूड. ठीक है, टू बी मतलब इतनी ज्यादा हमें शक्ति दी है, इतनी ज्यादा, मतलब वो आई थिंक दुर्गा जी ना इट्स हर एक गुण का रूप है उनमें. इट इज नॉट दैट शी इज द ओनली शी ओनली गिव्स पावर. वही लक्ष्मी है, वही दुर्गा है, वही सरस्वती है, वही अन्नपूर्णा माँ है, वही पार्वती है. इवन पार्वती इज अ रूप ऑफ शक्ति. तो एवरीथिंग अगर उनमें ही समाया हुआ है, एंड व्हाट शी इज गिविंग टू अस विमेन इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन. तो उनको तो ढेर सारा थैंक यू दुर्गा माँ, थैंक यू माँ फॉर गिविंग अस अ सीम of every good quality a woman should have. Thank you. Thank you, thank you, thank you so much. Okay, yes, any questions? We have 4 to 5 minutes. किसी के पास कोई questions है? आज का चैप्टर फिनिश हो गया एंड अब स्टार्ट होगा कीज ऑफ पावर, शक्ति की कुंजियां. वो बहुत मतलब दैट इज वेरी डिफरेंट. एंड खैर मैं सभी के लिए ऐसे बोलती हूँ ना, शायद सभी चैप्टर्स के लिए. Yes. Okay. Yeah. So anyone, any question? Anything? नहीं? ठीक है. ग्रेटिट्यूड का फॉर्म बताइए. फॉर योर माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. फॉर योर माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. हाँ, हाउ कैन वी राइट ग्रेटिट्यूड? माइंड के लिए भी लिखते हो ना, तो उसमें सबकॉन्शियस माइंड इंक्लूड हो जाएगा. योर माइंड इज कंप्राइज्ड ऑफ बोथ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, है ना. तो आप अपने माइंड के लिए, क्यों माइंड के लिए ग्रेटिट्यूड? मंगला जी, बचपन से लेके आज तक जो भी मैंने समझा है, सीखा है, ऑल बिकॉज ऑफ माई माइंड, है ना. मैंने इतनी जो शिक्षा प्राप्त की बिकॉज ऑफ माई माइंड. मैं कोई भी चीज आराम से कैच कर लेती हूँ बिकॉज ऑफ माई माइंड. मैं हर चीज मतलब आप जस्ट सोचिए ना, अगर माइंड काम नहीं कर रहा होता तो नहीं, ग्रेटिट्यूड उसके लिए कैसे लिखे? जब आप सोचने कैसे लिखे, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई माइंड बिकॉज ऑफ इट आई हैव रिसीव्ड सो मच नॉलेज. बिकॉज ऑफ माई माइंड, या आप उसमें बिकॉज नहीं भी कर सकते हो ग्रेटिट्यूड में. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई माइंड फॉर हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड थिंग्स. I am grateful for my mind to accept knowledge, है ना.
To memorize things, These things, yes, to remember things, to solve problems. आपका माइंड इतना पावरफुल है तभी तो क्वेश्चन पूछते हो। लिखने के लिए पूछ रही थी कैसे। अच्छा, मैंने कल ना ये लिखा था, ग्रेटिट्यूड में 2 बार मेरा वर्ड आया हार्ड वर्क, जैसे ही इज वर्किंग वेरी हार्ड या ही स्टडिंग वेरी हार्ड, तो कैन वी यूज दैट? यस, बिल्कुल, दैट इज पॉजिटिव। वो बहुत मेहनत कर रहा है। यस, वर्किंग हार्ड, स्टडिंग हार्ड, दैट इज पॉजिटिव। हाय सुवर्णा जी। सिंसियरली बेटर रहेगा आई सपोज। इट्स ओके श्रद्धा जी, सिंसियरली भी ठीक है। सिंसियरली होता है अलग एक क्वालिटी है, हार्ड वर्किंग इज अलग क्वालिटी। ठीक है, स्ट्रगलिंग इज अ नेगेटिव। तो हार्ड विल नॉट कम इन नेगेटिव वर्ड्स। नहीं, हार्ड वर्क इज नॉट ओके, समथिंग नेगेटिव। ओके, थैंक यू। या मुझे एक चीज पूछनी थी कि जब हम ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो कभी हमें जिसके लिए हम ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स मन से निकलती है, सो कैन वी इंक्लूड ब्लेसिंग्स इन आवर ग्रेटिट्यूड? ग्रेटिट्यूड माने आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। लाइक जैसे आप सपोज किसी पर्सन के लिए लिख रहे हो हु हैज हेल्प्ड यू अ लॉट, सो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहे हो, बट आपका मन कर रहा है उसको गॉड ब्लेस करने का या उसके लिए कुछ और पॉजिटिव चीज लिखने का, तो कैन वी इंक्लूड दैट इन आवर ग्रेटिट्यूड? यस, बिल्कुल, जैसे आपने लिखा कि आई एम ग्रेटफुल फॉर जो भी दैट पर्सन बिकॉज उसने ऐसा ऐसा किया, उसके बाद ऐड कर दो ना, ऐड कर दो। मे गॉड, तो मतलब हाँ, may God bless him with the abundance in life, whatever you want to bless him, give him blessings. Okay. एक चीज और मैं शेयर ही करना चाहूंगी, क्योंकि अभी जैसे ज्योति ने पूछा कि भाई हमारे मन में क्रिटिसिज्म आ जाता है, तो आई यूज्ड टू डिस्कस व्हाटएवर आई लर्न दिस क्लास विद माय डॉटर, शी इज 21, सो आई यूज्ड टू टेल हर कि यार मैं आज सुवर्णा आंटी ने ये बताया और मेरे को लग रहा है मेरे में ना ये है नहीं कि what I love the most, मैंने बहुत ज्यादा कभी सोचा नहीं। So what she told me, जिस रोज सुनती है मेरे से, कह रही है आप ये बुक करना छोड़ दो। I said what? Why are you saying this? I was very shocked. She has never read this book. तो उसने मुझे बोला कि ये this book is telling you to embrace yourself as you are and then you improve your whatever you want to improve. So first embrace yourself जैसे भी आप हो, उसमें कोई कमी नहीं है आप में। आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप में ये चीज की कमी है क्योंकि और सब लोग कर पा रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हो। सो आई वाज शॉक्ड कि बुक तो हम लोग सुन रहे हैं और ये बच्चे इतने समझदार हैं, और लाइक आई पिक्ड अप दैट थिंग कि यार आई हैव टू एक्सेप्ट माय सेल्फ एज आई एम एंड देन आई हैव टू इंप्रूव माय सेल्फ, यू नो, कि हमें अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है कि वो यार हमारे में तो ये चीज नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों में आता है ना कि हम लोग इतनी पॉजिटिव चीज सुन रहे हैं, तो we came to know कि यार हमारे में ये चीज है, we like this is what we are, we need to improve on this particular point. So I loved her for this, what she told me yesterday. First I have to embrace myself as I am, then I will definitely improve myself. आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत आपको you should be first grateful to your daughter. I know. I'm surrounded by so many positive people, Mangla ji. I can't tell you, like these all are my magical buddies, you know. हमेशा जहाँ भी मैं थोड़ा सा नेगेटिव होती हूँ, they pull me above the line कि भी आ जाओ ऊपर, आ जाओ, कहाँ नीचे घुस रहे हो आप। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। बहुत समझदार है, टचवुड बहुत समझदार है। हाँ जी, हाँ जी। एब्सोल्युटली राइट है ना। हम यहाँ पर एक बुक रीडिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब थोड़ी है कि जो मतलब कह रहे हैं हम में नहीं है, यस, बट हम तभी तो पढ़ रहे हैं। We will keep learning and evolving. Right. We are evolving. We are definitely evolving. You know, it is giving me immense peace because every day I came to know about my weakness, then I know how to improve it. So this is very, very helpful. This is really very helpful. Yes, and it's okay. अगर आपको कोई ambitions नहीं समझ में आते हैं, अगर आपको you are not over passionate for something, it is okay. You know, if you are just in love with life and you love spending time with your loved ones and be happy, it's perfectly okay. Thank you so much. And आपने तो मेरे को कहा था उस दिन कि सुवर्णा जी मेरी क्या सिस्टर है, ये है, तो फिर सुवर्णा जी क्यों बोलते हो? Out of respect निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं I connect with you wholly.
ओके, एनीथिंग एल्स? किसी का कुछ है ऐसा डाउट, कोई जो चैप्टर से नहीं समझ में आया, या इतने दिन की जो बुक कर रहे हो उससे कुछ नहीं समझ में आया? ओके, धीरे धीरे सबको आंसर्स मिल रहे हैं ना? वंदना जी, मिल रहे हैं तो आपको आंसर्स? यस मैम। मैं कुछ बोलूं? बोलो, आराम से बोलो। मैम मैं जब आजकल उठती हूँ तो मेरे मन में अपना ग्रेटिट्यूड चलता है, एंड जब वो मैं धरती माँ के हाथ लगाती हूँ तो मेरे मन में अपने आप निकलता है थैंक यू फॉर द अमेजिंग डे टुडे। तो वो ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब ये तो करना है। मतलब हाँ, ठीक है, मतलब इन द सेंस कि 3 दिन से दिन इतना बढ़िया जा रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। वेरी गुड। या मैं तो रोज करती हूँ, सबसे पहले उठ के धरती माँ को, मदर अर्थ को प्रणाम करती ही हूँ। फिर थैंक यू फॉर द थैंक यू फॉर अ न्यू डे, एक नया दिन हमको देखने मिला है। वी आर सो लकी ना कि हमने आंखें खोली है आज, हमें एक नया दिन देखने मिला Yes. है। तो थैंक यू फॉर अ मैंने न्यू इस डे। बुक से जो सीखा है कि अभी तो ये पढ़ा है खाली, अभी इस बुक को बहुत बार करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। एक बुक को हम एक बार पढ़ के उसमें कभी भी बहुत कुछ नहीं सीख पाते, करते रहना। एंड रोंडा बर्न, पता है, इंडिया में ऋषियों ने गीता जी लिखी थी, है ना? गीता जी तो हमारे हिंदुओं का, हमारे इंडिया का वो है, एक रिलीजियस बुक है। एंड रोंडा बर्न ने पूरा गीता जी की स्टडी की है। आप देखोगे बहुत चीजें इसमें गीता जी से उन्होंने ली है, बहुत चीजें, बहुत ऐसी बातें हैं जो गीता से है। तो एक बाहर की लेडी, उनको भी गीता का ही सहारा लेना पड़ा टू नो अबाउट द रियल ट्रूथ्स एंड टू नो अबाउट लव एंड एवरीथिंग। तो गीता हम उतना पढ़ नहीं पाते, बट अगर हम नॉर्मल बुक्स पढ़ के समझ लें तो भी बहुत अच्छी बात है। एक बात बोलूं मैं सुहाना? हाँ आंटी। मैंने गमले में ना मिर्च का पौधा लगाया था। ओके। तो एक छोटी बालकनी है, एक बड़ी बालकनी है, तो उसको छोटी बालकनी में रखा था। पानी तो देते थे, हाँ। लेकिन उससे बातें नहीं होती थी। फिर इधर मैंने अपने कमरे के पास वाली बालकनी में रखा। उसको पानी देते समय खूब प्यार से हाथ घुमाती थी। मैं बोलती थी अब तो मिर्ची के फूल निकल जाओ, पत्ते सीधे हो जाओ, देखो तुम्हारे बाजू में मोंगरे का फूल है, वो कितना खिलता है, तुम भी खिल जाओ अब। तो अब उसमें फूल आ गए हैं। अरे वाह। 15-20 दिन में। वेरी गुड, ग्रेट पत्ते भी सीधे हो गए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं अभी मुड़े हुए, यस। नहीं तो एकदम मुड़े हुए थे, फूल ही नहीं निकल रहे थे। कितना 8 महीने हो गए उसको लगाए, वाह, और 15-20 दिन में फूल आ गए। बहुत बढ़िया, वाह। आप हर चीज का एग्जाम्पल है आंटी, है ना? एंड अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, ये चैप्टर का यही एक था, सॉरी, हाँ, आज के चैप्टर का यही एक मेन थीम था कि हर चीज संभव है। हम खुद को, है ना, हम खुद को ही समझते हैं कि कम है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जस्ट स्प्रेड आउट योर विंग्स एंड स्टार्ट फ्लाइंग। ठीक है, तो ओके, सो बाय बाय एवरीवन, कल मिलते बाय हैं। बाय, कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू स्वर्णा जी।